इमरान खान ने जो स्क्रिप्ट लिखा, इतनी मजबूती से लिखा कि पीटीआई के रहनुमाओं को कानों कान खबर तक ना होने दी कि बुशरा बीबी दो स्क्रिप्ट्स पर एक साथ काम कर रही थी। एक स्क्रिप्ट वो जो इमरान खान ने लिखा, अडयाला से लिखा गया, दूसरा वो जो उन्हें दिया गया। एक तरफ जहां इमरान खान कह रहे हैं एतमाद है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बुशरा बीबी पर पार्टी के अंदर जमीन तंग कर दी गई है। इमरान खान के जो अहकामात, जो हिदायत होती हैं, उसको मनोअन उन पर अमल दरामद नहीं होता था। बुशरा बीबी को समझाया गया था कि आपने कहां जाना है, उसको डेस्टिनेशन दे दी गई थी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह 9 मई को मुराद सईद ने पीटीआई के लोगों को कहा था कि आपको पता है कि आपने कहां जाना है, कि बुशरा बीबी ने तो वही किया जो उसको इमरान खान ने कहा था। ये चार्जशीट है, ये व्हाइट पेपर है जो इमरान खान के नाम पर जारी किया जा रहा है। इस्लामाबाद पहुंचकर हतमी एहतजाज करो तो करो ना इमरान खान को डिसोन। उसने भी तो कहा है ना दर्जनों, उनको क्यों नहीं डिसोन कर रहे हो? वो भी तो सैकड़ों जख्मी करा के बैठा है, वो तो 14,000 गिरफ्तार करवा के बैठा है। करो ना डिसोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बुशरा बीबी को जहां पार्टी के अंदर शदीद मुज़ाहमत का सामना है, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी के खिलाफ हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जी नाज़रीन, ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसके नतीजे में बुशरा बीबी को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे, और बात करेंगे कि बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो और बुशरा बीबी की तर्जमान मिशाल यूसुफजई ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। जी नाज़रीन, बहुत बड़े इंकशाफात, और उन्होंने ये इंकशाफात एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए किए हैं। ये मामला क्या है और उस इंटरव्यू में इन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, और किस तरह पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है उसके खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है या फिर एक व्हाइट पेपर जारी किया है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और फिर इसके अलावा इमरान खान ने जुडिशल कमीशन से अपने दोनों अराकीन या दोनों जो उस कमीशन के मेंबरान थे उनके नाम वापस लेकर नए रहनुमा नामजद कर दिए हैं। इन तमाम उमूर पर आज के व्लॉग में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान ने कहा है कि दौरे हाजिर के एक जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में जो कत्ल आम हुआ उसके खिलाफ वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम पर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। ये पैगाम उन्होंने कैसे दिया, किस तरह दिया, इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, ताहाल इस चीज का तयन नहीं हो सका कि 26 नवंबर को जो कुछ वहां डी चौक या वहां पर हुआ उसमें कितनी हलाकतें हुई। सरकारी तौर पर जो हलाकतें हुई वो तो हम सबके सामने है, लेकिन क्या दूसरी तरफ भी हलाकतें हुई? अगर हुई तो फिर उनकी जो एक सोशल मीडिया टीम थी और वो जो कैमरे लेकर और चप्पा चप्पा घूम रहे थे वो कहां थे? बहरहाल ये इशू अब पुराना होता जा रहा है। अब एक कोई दूसरा इशू होगा तो फिर ये इशू उसमें ही दब सकता है। बस सूरत दीगर इस वक्त तक टॉप जो इश्यूज चल रहे हैं उनमें यही सरे फहरिस्त है कि जिस पर बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डी चौक पर जो फायरिंग हुई, जहां से भी हुई, ये हम नहीं जानते, गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, मुजाहमत नहीं होनी चाहिए थी, कानून का एहतराम सबको कर लेना चाहिए था। जब वजीर दाखिला बार बार कह रहे थे कि हम बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो पीटीआई को संजीदा हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों समेत इस वक्त तक के जो आदाद शुमार है, जो एक गैर मुसद्दिका यूं समझ लेगा, अभी तक हमारे पास इसकी तस्दीक नहीं है, वो उस गैर मुसद्दिका तस्दीक या इतलात के मुताबिक 14 हलाकतें हुई हैं। 14 हलाकतें हुई हैं जिनमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी शामिल हैं, यानी पुलिस और रेंजर्स के जवान शामिल हैं। और फिर गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस टॉक की खुद साख्ता चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने, उन्होंने बर्मला कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों हलाकतें हुई,
उनको हम डिसओन करते हैं, तो क्या लतीफ खोसा को भी डिसओन करेंगे? क्या आप अली अमीन गंडापुर को भी डिसओन करेंगे? और जो आपका एक ब्रिगेड बैठा हुआ है बाहर, जो पाकिस्तान की इज्जत और वकार को निगलने के दर पे है, क्या आप उनको भी डिसओन करते हैं? तो कर ले ना। यही तो अच्छा है, यही तो सोच है, यही तो वो एक चीज है, ये एक सियासी सोच है, एक पॉलिटिकल अप्रोच है जिसको आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि किसी भी इशू को बढ़ने से पहले उसके लिए आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यही एहतियात आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है और आप एक सियासी धारे में आ सकते हैं। इस वक्त तक आपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, आपने ताकत का महवर इस्टेब्लिशमेंट को समझ रखा है, इसलिए आप सियासी धारे में शामिल नहीं हो पा रहे, जिसका नुकसान आपको बिलाशुबा उठाना पड़ रहा है। तो बहरहाल इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमने एक खबर दी थी आपको कि जो बुशरा बीबी हैं वो 2 स्क्रिप्ट पर एक साथ अमल पैरा है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस उन्हीं दिनों मैंने आपको बोला था कि 2 स्क्रिप्ट राइटर हैं और 2 स्क्रिप्ट लिखे गए हैं। तो इससे पहले कि मैं इस मामले पर आऊं, पहले आपको बता दूं कि GHQ हमला केस में तकरीबन 47 मुल्जमान के, जिसमें अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल ये शामिल है, 47 मुल्जमान के नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए। इसके अलावा इमरान खान ने जुडिशल कमीशन से अपनी पार्टी के नुमाइंदे शिबली फराज और उमर अयूब का नाम वापस ले लिया है। अब उसकी जगह पर सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गोहर या फिर लतीफ खोसा साहब को नामजद किया है। अब जो भी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा उसमें अली जफर मुस्तकिल नुमाइंदे होंगे, बाकी उनमें से देखते हैं कि ये किसको नामजद करते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बात की कि बुशरा बीबी के खिलाफ हुकूमत ने बहुत बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है, उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने एक ट्वीट किया है। इमरान खान ने इस ट्वीट में, जिसको कहा गया है कि इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, अब उस पैगाम में इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान का कहना है कि इस्लामाबाद कत्लेआम के शोधा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूं। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहीदों का खून नाहक जाया नहीं जाएगा। हम इन शोधा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। हकीकी आजादी की तहरीक और हथकंडों से रुकने वाली नहीं। हकीकी आजादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं। ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी काल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटें, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईन पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबर बुलेट्स से आगे बढ़कर स्नैपर्स और दीगर जानलेवा असलहे से कत्ले आम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से ज्यादा कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और उसमें मुलविस अनासिर को सख्त तरीन सजा दी जाए। मैं मुतालबा करता हूं कि शोहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डेटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी के CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब न किए जा सकें। मैं अपनी पार्टी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत दी है कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनके फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाई खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद कत्लेआम के खिलाफ पेशावर में
शोहदा मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाएं और पाकिस्तान में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खटक, नौजवान लीडर्स समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेंबरान असेंबली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का समा बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैक डाउन किया गया और मुल्की मईशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी महज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं। फॉर्म 47 के सहारे खड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के आईजीज सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुल्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आजादी की जदोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। इसका मतलब यह है कि दो चीजें, एक तो मार्च का इनेकाद किया जाए और दूसरा अगला मरहला मतलब कि कोई एक और लॉन्ग मार्च भी आ सकता है। अब अगर इस चीज को देखते हैं, इस स्टेटमेंट को देखते हैं इमरान खान को कि क्या हुआ, लेकिन इसमें हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि फाइनल कॉल के हवाले से जो बयानिया घड़ा जा रहा है, जो झूठ घड़ा जा रहा है कि इमरान खान कह रहे थे कि संजानी चला जाया जाए और ये सब झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्क्रिप्ट राइटर इमरान खान थे और इस बार इमरान खान ने जो स्क्रिप्ट लिखा इतनी मजबूती से लिखा कि पीटीआई के रहनुमाओं को कानों कान खबर तक ना होने दी और बुशरा बीबी एज इट इज वही करती गई जो इमरान खान की तरफ से उन्हें कहा जाता रहा। जिस तरह मैंने कहा कि बुशरा बीबी 2 स्क्रिप्ट्स पर एक साथ काम कर रही थी। एक स्क्रिप्ट वो जो इमरान खान ने लिखा, अडयाला से लिखा गया, दूसरा वो जो उन्हें दिया गया। अब जो देने वाले हैं उनके साथ इनका क्या एग्रीमेंट है, उनके साथ इनके किस तरह की मुफाहमत है या किस तरह के मामलात हैं, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं इस पर बात नहीं कर सकता, इसलिए कि पीका ऑर्डिनेंस अब नाफिज है, उसमें मजीद तरमीम भी की जा रही है और सहाफियों को अब कम से कम सोच समझकर बोलना चाहिए। जो एक मादर पिदर आजाद एक मीडिया बनाया हुआ था और जिसका जो जी चाहता था रियासत मुखालिफ बयानिया घड़ के और फिर एक भरपूर मुहिम चलाई जाती थी, अब कम से कम उसको थम जाना चाहिए। तो बहरहाल इसके अलावा हम जिस तरह बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, उसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरतानवी अखबार गार्डियन में बुशरा बीबी की जो अपना तर्जमान है मिशाल यूसुफजई, जिनको हाल ही में केपी की हुकूमत के जो एक उनके पास मुशीर का ओहदा था उसको डिनोटिफाई किया गया और फिर बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में इन्होंने एक सनसनीखेज बातें की हैं और चौंका देने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि इमरान को अपनी पार्टी के कंप्रोमाइज्ड लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। एक तरफ जहां इमरान खान कह रहे हैं एतमाद है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बुशरा बीबी पर पार्टी के अंदर जमीन तंग कर दी गई है। इस वक्त कोई नहीं जानता बुशरा बीबी कहां है, इस वक्त कोई नहीं जानता कि वो नजरबंद हैं, वो गिरफ्तार हैं, वो हब्से बेजा में हैं, वो सेल्फ आइसोलेटेड हैं, कोई नहीं जानता कि मतलब बुशरा बीबी हैं कहां। उनको लाओ, उसको मंजर आम पे लाओ, सच को मंजर आम पे आने दो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इमरान की हिदायत पर रहनुमा पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को आगे लाया गया। अब आपको समझ में आया होगा कि इमरान खान के जो अहकामात, जो हिदायत होती हैं, उसको मनोअन उन पर अमल दरामद नहीं होता, यानी वहां से सुनते हैं लेकिन अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इतना ही अडॉप्ट करते हैं जितना इनके अपने मुफाद में होता है। फाइनल कॉल वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और मुफाद के लिए काम किया। यह है वो पॉइंट कि फाइनल कॉल वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत, यही वो हिदायत है, यही वो स्क्रिप्ट है जो बुशरा बीबी को दिया गया था। बुशरा बीबी को समझाया गया था कि आपने कहां जाना है, उसको डेस्टिनेशन दे दी गई थी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह 9 मई को मुराद सईद ने पीटीआई के लोगों को कहा था कि आपको पता है
कि आपने कहां जाना है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो उन जगहों पर पहुंचे और वही करें जो आपको कहा गया है। और उसके बाद फिर हर तरफ आग ही आग थी। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने तो वही किया जो उसको इमरान खान ने कहा था। अगर बुशरा बीबी ने वही किया जो उसको इमरान खान ने कहा था, तो फिर आज बुशरा बीबी पर पीटीआई के ये जो एक खुद साख्ता रहनुमा है, लीडर्स हैं, जो खुद साख्ता सेक्रेटरी बने हुए हैं, सलमान अकरम राजा खुद साख्ता ही है ना, क्योंकि ये तो पीटीआई के इलेक्शन जो इनका जो आइन है, जो मंशूर है आइन है, जो ये तो उसके खिलाफ है। पीटीआई के आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है, जो ओहदा है, वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। तो अगर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी हो जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो जो एडिशनल सेक्रेटरी होगा वो उस सीट को ऑक्यूपाई करेगा, यानी सेक्रेटरी जनरल के फराइज वो अंजाम देगा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह सदर मुल्क जाते हैं तो चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर के तौर पर काम करते हैं, तो इसी तरह कायम मकाम सेक्रेटरी के मनसब पर एडिशनल सेक्रेटरी आ जाएंगे जब तक कि सेक्रेटरी के इलेक्शन ना हो। तो ये कैसे बन गए यार सेक्रेटरी? मतलब जिस तरह चाहो आइन को घुमा दो, मोल्ड कर दो, जो जी में आए वो करते फिरो। मतलब एक अजीब सा तमाशा लगाया हुआ है ना। खैर, मिसाल यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान पार्टी की अदद की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक न पहुंचाने और उनकी जोड़ तोड़ से सख्त मायूस हैं। ये चार्जशीट है, ये व्हाइट पेपर है जो इमरान खान के नाम पर जारी किया जा रहा है। इमरान खान के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत मायूस हैं। आगे कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने बुशरा बीबी से कहा कि वो अब उनका पैगाम बराह रास्त पहुंचाएं, क्योंकि मेरा पैगाम बराह रास्त जूं का तो नहीं पहुंच रहा, इसलिए अब आप मेरा पैगाम पहुंचाएं। बुशरा बीबी को सियासत का तजुर्बा ना होने के सबब इन्हें कतई हिदायत दी जाएंगी। इमरान खान ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था। समझिएगा आप इसको, इमरान खान ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था कि इस्लामाबाद पहुंचकर हतमी एहतजाज करो, इस्लामाबाद पहुंचकर हतमी एहतजाज करो। और आज का जो इमरान खान का ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया और आपकी स्क्रीन पर भी आपने देखा, उस ट्वीट में भी ये नहीं कहा और इमरान खान ने आज तक नहीं कहा कि मैंने कहा था कि आप संज्ञानी जाओ, आप क्यों नहीं गए थे। तो आपको संज्ञानी जाना चाहिए था, आप डी चौके से पहुंच गए। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको खुलकर सामने आना चाहिए। बुशरा बीबी के सियासी अज़ाम नहीं, मिसाल यूसुफ से कह रहे हैं कि बुशरा के सियासी अज़ाम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत है, वो सिर्फ अवाम और इमरान खान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा मरियम रियाज भुट्टो ने कहा कि इमरान के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने मफादात के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। बुशरा बीबी पर एहतजाज के दौरान डी चौक जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया था। ठीक है जी, अब तो चीजें क्लियर हो गई ना कि इस बुशरा बीबी और इस जो एहतजाज था उसके बीच में संज्ञानी कहीं नहीं है, सिर्फ डी चौक है, सिर्फ इस्लामाबाद है। डेस्टिनेशन वही है जो आपको बता दी गई है, आपने करना वही है जो आपको समझा दिया गया है। तो इस बीच में वहां पर जो कुछ हुआ या पीटीआई के रहनुमा जिस तरह कंप्रोमाइज हुए वो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में एक औरत फंस गई है। यहां इमरान खान को चाहिए था कि वो क्लियर कर दे कि क्या है। अब जिस तरह खुद साख्ता चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि जो सैकड़ों कह रहे हैं हम उन्हें डिसऑन करते हैं, तो करो ना इमरान खान को डिसऑन। उसने भी तो कहा है ना दर्जनों, उनको क्यों नहीं डिसऑन कर रहे हो? वो भी तो सैकड़ों जख्मी करा के बैठा है, वो तो 14,000 गिरफ्तार करवा के बैठा है। करो ना डिसऑन। नहीं कर सकते आप, इसलिए कि आप लोग लकीर के फकीर हो। आप एक ही सिमत में जाते हो, सिमत वही है जो नाक के सीध पे आपको दिखती है। तो इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जो व्हाइट पेपर की बातें हो रही हैं, ये पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये कुछ नहीं है। आप नेक्स्ट किसी जो है वो किसी इवेंट के आप इंतजार में हो, आप किसी ऐसी चीज के इंतजार में हो,
कोई ऐसा इशू क्रिएट होने के इंतजार में हो ताकि मीडिया और सोशल मीडिया सबका ध्यान हटकर उस तरफ चला जाए और इस मामले को यूं ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक यही होता आया है। लेकिन मैं यहां पर आपको क्लियर करता चलूं कि बुशरा बीबी को लॉन्च किया गया है, लॉन्च करने का फैसला हुआ है। यह फैसला अडयाला में हुआ है और कहीं नहीं हुआ। क्या हुआ? कल तक चीख रहे थे कि इमरान खान जीएसक्यू मुंतकिल हो गया, खाई न मुंह की, कहते थे ना सैकड़ों, और डिसओन 278 लाशें लेकर तो लतीफ खोसा बैठे हुए थे जियो टीवी के एक प्रोग्राम में, तो उसको करो ना डिसओन, कह दो ना कि लतीफ खोसा ने जो कुछ कहा वो उनकी जाती राय है, हमारा नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसको डिसओन करते हैं, तो करो ना डिसओन यार। बहरहाल हम बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी की जहां एक तरफ पार्टी में उन्हें शदीद मुजाहमत का सामना है, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी के खिलाफ हुकूमत ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। इस कार्रवाई का आगाज उसी वक्त हो गया था जब बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम या वीलॉग मंजर आम पे आया था, नशर हुआ था। उसके बाद हुकूमत ने उसके हवाले से एक FIA को डायरेक्टिव्स दी थी फॉर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली। हो सकता है कि आज, हो सकता है कल बुशरा बीबी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाए। हो सकता है बुशरा बीबी के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाए। जाहिर है कि दो मुल्कों के ताल्लुकात को बिगाड़ने की कोशिश की है, हालात को खराब करने की कोशिश की है, सफारती उमूर में मुदाखलत की कोशिश की है। तो कुछ भी हुकूमत, कुछ भी, बहरहाल इस वक्त तक जो इतलात हैं वो ये है कि FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी हो चुकी। अब वो किस वक्त FIR दाखिल करते हैं, किस वक्त नहीं करते, ये उनका इशू है। बहरहाल ये फैसला असूली तौर पर कर लिया गया है। अगर ये FIR दाखिल होती है तो क्या होगा? अगर ये FIR दाखिल होती है और दर्जनों, 1.5 दर्जन FIR दूसरी दर्ज हो चुकी हैं और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा तोशाखाना में भी बुशरा बीबी पेश नहीं हो रहे हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो चुके हैं। FIA 190 मिलियन पाउंड केस में भी गिरफ्तार कर सकती है। नेब तोशाखाना 2 में भी बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहां पर एहतियात का दामन हुकूमत हाथ से नहीं छोड़ रही। हुकूमत चाह रही है कि सब कुछ पुरअमन तरीके से हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम KPK के वजीर आला हाउस की तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जाएं और फिर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लें। यानी अजीब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वजीर आला खुद उसके अपने खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। जब हाकिम को पर चोरी का संगीन इल्जाम हो और वो हक हुक्मरानी कैसे रख सकता है? इखलाकियात का तकाजा यही है कि उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ जो बड़ा जुर्म, जो जितना बड़ा जुर्म करता है वो उतने बड़े मनसब पे बिठा दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।